हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्र सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आपका जो है जीएस जीएस क्या है, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो 7 को सब्जेक्ट होता है कुल मिला के, उसमें जो आपका बेसिक जो है बहुत ही कमजोर है। तो इस वीडियो में हम आज लेके आए हैं इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सेक्टर्स यानी छत्रक। छत्रक को हम कंप्लीट रूप से आधे घंटे के अंदर 30 मिनट के अंदर हम कंप्लीट रूप से समझने का कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है, ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, तब ही आप लोगों को समझ में आएगा। तो हम वीडियो को बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में छत्र सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, यानी सेक्टर्स, जिसे हम इकोनॉमिक्स में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है सेक्टर, जो कि क्लास 10th में आप लोग सेकंड चैप्टर है उसमें ये पढ़े होंगे, या क्लास 11th में इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो क्लास 11th में भी है छत्रक यानी सेक्टर्स के नाम से। ये क्या है, ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जरूर ही क्या हो जाता है, इसमें से पूछा ही जाता है। तो ये आपका ये समझ रहेगा तो समझने में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। तो हम छत्रक को कुल 3 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कुल कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। यहाँ पे आप लोगों को सेक्टर दिखाई दे रहा होगा, सेक्टर, जिसे हिंदी में छत्र या छत्रक बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये 3 भागों में बांटा गया। पहला स्वभाव, स्वभाव यानी नेचर, स्वभाव यानी नेचर। दूसरा उसके बाद बांटा गया है शर्त यानी कि टर्म्स, शर्त अर्थात टर्म्स के अनुसार बांटा गया। और तीसरा स्वामित्व यानी ऑनरशिप, ऑनरशिप मालिक, मालिकाना हक। अब बात करते हैं स्वभाव को, हम पहले बारीकी से इसको कंप्लीट रूप से समझेंगे, फिर टर्म्स के आधार पे समझेंगे, फिर स्वामित्व यानी ऑनरशिप के आधार पे समझेंगे। तो स्वभाव के अनुसार में जो है क्या बांटा गया, 3 भागों में छत्रक को बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। तो पहला आ जाता प्राथमिक छत्रक, छत्रक यानी प्राइमरी सेक्टर, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम प्राकृतिक यानी नेचुरल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक यानी नेचुरल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे खेती हो गया, पशुपालन, मछली पालन, कोयला खनन, लो एक्स खनन, यानी कि ऐसा छत्रक जो सिर्फ प्राकृतिक पे निर्भर रहेगा। छत्रक मतलब सिंपल सा समझिए, उन क्षेत्र में जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था में इनकम होगा, यानी लोगों का इनकम जो है, इनकम को कौन कौन क्षेत्र से होता उनको भाग में बांटा, कई भागों में बांटा गया है। तो पहला हम स्वभाव यानी नेचर के आधार पे पढ़ेंगे, और उसके बाद शर्त के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे जो लोगों का इनकम होता है, यानी पैसे जो कमाया जाता है, उसको बांटा गया। पहला प्राथमिक छत्रक, यानी कोई व्यक्ति किसान है तो किसान खेती करता होगा, या पशुपालन करता होगा, या मछली पालन करता होगा। तो ये सब जो कर रहा है ये किस पे निर्भर है, व्यक्ति के अपने स्वेच्छा पे निर्भर है, नहीं, प्राकृतिक पर भी निर्भर है। खेती कर रहा है तो खेती कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है। लेकिन किसान चाहेगा कि नहीं, हम ये 1 महीना हम गेहूं उपजा के निपट जाए, टाइम फ्री हो जाए, ऐसा नहीं ना होगा। तो क्या होगा, प्राकृतिक पे निर्भर है। पशुपालन, कोई भी हम गाय या भैंस या कोई अन्य पशु को पाल रहे हैं, उसमें जो खर्चा, उसका वृद्धि जो होगा वो प्राकृतिक पे निर्भर है, एक टाइम फिक्स है। वो दूध कितना देगा वो प्राकृतिक पर निर्भर है। या मछली पालन, ये सभी ऐसे छत्रक होता है जो सिर्फ प्राकृतिक पे निर्भर रहता है, यानी मानव का इसमें बस नहीं चलता है। कोयला खनन, कोयला आदमी बना पाएगा, जितना प्राकृतिक में रहेगा उतने न खोदा जाएगा। लो एक्स का खनन, लोहा पृथ्वी के अंदर जो निकाला जाएगा, कहीं जिस जगह पे मिलेगा, तो लो एक्स का खनन, तो वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक छत्रक के अंतर्गत आ जाएगा। लो एक्स कहीं पे हुआ और वो बेच दिया तो उसका जो इनकम आएगा किसमें आएगा, प्राथमिक छत्रक के अंतर्गत। इसको आप लोग समझ गए होंगे। द्वितीय छत्रक का बात करते हैं। ये प्राथमिक छत्रक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, प्राइमरी सेक्टर। द्वितीय छत्रक यानी सेकेंडरी सेक्टर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्या, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स। इसमें आ जाता है निर्माण और विनिर्माण, यानी किसी भी वस्तु का, इन्हीं में से हमें प्राप्त हुआ, गेहूं मिला, गेहूं से बिस्कुट बना रहा तो कंपनी बना रहा, तो बनाने का जो कीमत वसूलेगा वो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में, यानी द्वितीयक सेक्टर में। जैसे ही शर्ट है
तो शर्ट है, तो हम जैसे ही शर्ट बनाने दिए कपड़े वाले, तो दर्जी जो था वो निर्माण किया, निर्माण करने के बाद शर्ट बनाने के बाद उसका कुछ चार्ज होगा ना, तो दर्जी का जो कीमत वसूला ये सिलने में शर्ट, तो वो किस में आ जाएगा, द्वितीयक सेक्टर में, यानी द्वितीयक छतरक में, सेकेंडरी सेक्टर में। विनिर्माण क्या होता है, जैसे ये शर्ट हम सिलवाए, ठीक है, सिलवाए तो पहले फर्स्ट बार में सिलवाए तो ठीक है उसका दे दिए, तो वो भी क्या आ जाएगा, द्वितीयक छतरक में। अब बात करते हैं यही शर्ट जो है ना कुछ दिन के बाद पहने, फिर कुछ दिनों के बाद पहनने के बाद क्या हुआ, फट गया, कहीं पे फट गया, फिर उसके बाद दर्जी के पास सिलाने गए, तो जो खर्चा आया, तो जो खर्चा आया उसका इनकम जो है दर्जी को जो हुआ वह किस में आ जाएगा, द्वितीयक छतरक में। यानी टूटे फूटे का फिर से बनाना क्या कहलाएगा, विनिर्माण। निर्माण का मतलब होता है नई चीजों का निर्माण, जैसे इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज अर्थात उद्योग, उद्योग में किसी भी वस्तु का निर्माण हो रहा, बिस्कुट ले लीजिए या मोबाइल या नोटबुक या किताब या पेंसिल या पेन, किसी भी वस्तु का, गाड़ी का, जिन चीजों का भी निर्माण हो रहा था, निर्माण करने का जो चार्ज वसूल रहा, निर्माण करने का जो खर्चा ले रहा, वो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में, अर्थात द्वितीयक छतरक में आ जाएगा। अब बात करते हैं तृतीयक छतरक, यानी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है टर्सरी सेक्टर। तृतीयक छतरक अर्थात टर्सरी सेक्टर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि, यानी टर्सरी सेक्टर, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, टर्सरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर में न ही प्राथमिक सेक्टर में क्या था, प्राइमरी सेक्टर में वस्तु का उत्पादन हो रहा था, यानी नए वस्तु का निर्माण हो रहा था। जैसे किसान जो खेती किया, खेती करने के बाद नए फल हुआ, नई चीजों का निर्माण हुआ, या पशुपालन नए जानवरों का उत्पादन हुआ, या कोयला खनन हुआ तो कोयले का उत्पादन हुआ, तो यानी नए वस्तुओं का क्या हो रहा, उत्पन्न हो रहा। द्वितीयक छतरक में इसी को नींव पोत के बढ़िया से बना रहा। जैसे एक किसान है तो किसान खेत में आलू उपजाया, आलू उपजाया, जो आलू जो बेचेगा जिस कीमत पे, वो कीमत किस में आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में। वही आलू से कोई कंपनी को बेचा, तो कंपनी क्या करेगा, निर्माण करके और फिर किसी दुकानदार को बेच देगा, किसमें, कुरकुरे या चिप्स बना करके, लेज बना के क्या कर देगा, बेच देगा। तो कंपनी का जो बनाने का खर्चा आया, बनाने का जो कीमत वसूला चिप्स का, तो वह किस में आ जाएगा, द्वितीयक छतरक में। वही लेज जो है सीधे दुकानदार नहीं ले आएगा, तो बहुत बड़ा ट्रक में लाएगा, बड़ा व्यापारी होगा, ट्रक में जो लाएगा तो ट्रक से ले आ रहा है, परिवहन कर रहा है, तो परिवहन कर रहा, तो वो परिवहन कर रहा तो कोनो वस्तु का नहीं निर्माण कर रहा, नहीं ना ही उत्पादन कर रहा, तो परिवहन किस में आ जाएगा, तृतीयक छतरक में। अर्थात जब आलू उपजाया तो किसान उपजाया, वो क्या किस में आया, प्राथमिक छतरक में, वही आलू से चिप्स बन गया तो द्वितीयक छतरक में, और दुकानदार ले आके बेच दिया, तो दुकानदार भी किस में आएगा, दुकानदार का भी इनकम किस में आएगा, तृतीयक छतरक में। परिवहन यानी ड्राइवर का भी इनकम किस में आएगा, तृतीयक छतरक में। जिन छतरक में किसी भी वस्तु का निर्माण या विनिर्माण ना ही उत्पादन होगा, वो किस में आ जाता है, तृतीयक छतरक में। जैसे हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति का इलाज न होगा, थोड़े ना उसका निर्माण कर रहा है, टूटे फूटे अंगों का मरम्मत करेगा, तो हॉस्पिटल का जो इनकम आएगा तृतीयक छतरक में। पुलिस विभाग का यानी सर्विस सेक्टर, सेवा सेक्टर या सर्विस सेक्टर बोलते हैं इसको, सर्विस सेक्टर। जितने भी सर्विस सेक्टर यानी सेवा, जैसे शिक्षक हो गया, कलाकार हो गया, गायक हो गया, पुलिस हो गया, सैनिक हो गया, आर्मी हो गया, जितना भी सेक्टर है जो किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं कर रहा, ना ही विनिर्माण कर रहा, ना ही उत्पादन कर रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, सेवा दे रहा। तो सेवा यानी सर्विस सेक्टर सेवा कर रहा है, तो सेवा मतलब इन्हें समझे कि पैर जता रहा है, सेवा कर रहा है, सेवा दे रहा, तो वह किस में आ जाएगा, उसका जो इनकम किस में आएगा, टर्सरी सेक्टर में। मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल जियो का हो गया, मोबाइल सर्विस सिम वाले का या एयरटेल का, उसका इनकम किस में आएगा, टर्सरी सेक्टर में। बैंक में किसी भी वस्तु या नोट का निर्माण नहीं होता, बैंक में निकासी होता है या जमा होता, तो बैंक का जो इनकम आएगा, ब्याज जो मिलेगा उसको, बैंक का इनकम किससे है, ज्यादातर ब्याज से है, ब्याज से जो मिलेगा वह किस में आएगा, टर्सरी सेक्टर में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को स्वभाव यानी नेचर के आधार पे छतरक यानी सेक्टर को आप लोगों को कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये
सेक्टर के यानी नेचर के आधार पे जो है ना तीन भागों में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं शर्त यानी टर्म्स के आधार पे। एक हो जाता संगठित, एक तो क्या हो जाता संगठित यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कोई भी ऐसा सेक्टर जिसमें वेतन फिक्स रहेगा, यानी सैलरी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा कि कितना मिलना सैलरी, अवकाश फिक्स रहेगा, छुट्टी क्या दिन मारना मंथली में, फिर समय निर्धारित रहेगा एक दिन में कितना दिन काम करना है। तो वह किस में आ जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे हो गया जितना भी नौकरी है सब किस में आ जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। उसका वेतन फिक्स है, अवकाश फिक्स है, छुट्टी कब मिलेगा, फिर समय निर्धारित है कितना बजे से कितना बजे तक रहना है। बड़ी कंपनी में जितने भी काम काज होता है सब किस में आ जाता है। बड़ी कंपनी में कोई नौकरी करता है कुछ दिनों के लिए ही कर रहा है तो तब पर भी क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। कहा है कि बड़ी कंपनी एक ऑर्गेनाइज तरीका से चलता है, ऑर्गेनाइज तरीका से नहीं चलेगा तो प्रॉफिट न होगा, फिर गड़बड़ा जाएगा, ले दे के बह जाएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आ जाता है, नौकरी जितना भी सेवा सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर उसको बोलेंगे जिसमें वेतन फिक्स रहेगा। ये तीनों बात जिसमें अप्लीकेबल है, लागू है, उसमें वह किसके अंतर्गत आ जाता है, शर्त यानी टर्म्स के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। संगठित यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको जिसमें वेतन फिक्स रहेगा, आपका छुट्टी कब लेना वो फिक्स है, छुट्टी कब दिया, फिर समय निर्धारित है, काम करने का समय क्या है, निर्धारित है। ये तीनों जब फिक्स रहेगा यानी निश्चित रहेगा तो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत। अब असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत जिसमें वेतन फिक्स नहीं रहेगा, कब कितना, कभी कुछ कमा लेगा, कभी ज्यादा ही कमा लेगा, कभी कम हो, आपका सो कभी ये छुट्टी मार देगा अपने मन से। फिर टाइमों ने कभी किसी दिन बहुत ज्यादा 9, 10, 12 घंटा काम करने लगा, किसी दिन 2 घंटा किया। जैसे किसान अपने खेत में क्या करेगा, वो किसान है, कोई व्यक्ति किसान है तो किसी समय क्या हो जाता है, फसलें नष्ट हो जाता है किसी साल में तो इनकम जीरो, किसी समय फसल एकदम दबा के होता है तो वेतन क्या है, उस ज्यादा बढ़ जाता है उसका इनकम। वही छुट्टी, किसान अपने मन से चल दिया कुदाल लेके खेत, अपने मन से चल दिया, वहां पे किसी दिन काम कर दिया 8 घंटा, किसी दिन बेन गया, सुतले रह गया। तो छोटे दुकानदार का भी वही हाल है, फिर मजदूर का भी क्या है, वही हाल है कि उसका वेतन फिक्स नहीं है, कभी वो कुछ कमा लेगा, कभी ज्यादा ही कमा लेगा, कभी कम कमाएगा, छुट्टी कभी मार देगा, समय कोई टाइम नहीं, फिक्स नहीं, कभी बहुत ज्यादा ये काम कर देगा। वैसे ज्यादातर ये बहुत ज्यादा ये काम करते हैं, कम में है कि इसका ज्यादा ये होता है काम मजदूर का और किसान सबका और छोटे दुकानदार का। लेकिन कभी कभी होता है कि अपने मन से नहीं जाएंगे काम करने, तो हो गया किसान हो गया या छोटे दुकानदार हो गया या समझिए मजदूर हो गया, इस सब का यही हाल है। क्योंकि वेतन इसका फिक्स नहीं है, तीनों चीज ने, ना ही छुट्टी कब लेना वो नहीं है, और समय निर्धारित नहीं कितना देर करना, अपने मन का मौजी है यानी अपने मालिक है। ये सब बाकी सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में बाकी सब नौकर है, ये मालिक है। असंगठित वाला क्या, मालिक है। जैसे कपड़े का कोई दुकान खोल रखा है, मन हुआ तो खोल दिया, चल दिया, बिक्री हो गया, फिर मन हुआ अपने मन से बंद कर दिया। किसी दिन ज्यादा कमा लिया, किसी दिन गला में भर दिया 500 या किसी दिन बिकबो नहीं किया। अब बात करते हैं यानी ऑनरशिप के आधार पे यानी स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे जो है क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया। ये 4 भागों में लिमिट नहीं, 4 से ज्यादा ये हो सकता है। वैसे 4 को हम बात करते हैं। निजी यानी प्राइवेट, आप अपना कोनो काम कर रहे हैं, जैसे हम अभी निजी किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर रहे यानी फिक्स है, निजी है तो हम निजी है, तो क्षेत्र का जो इनकम आएगा निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट में जियो लीजिए या आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी को देखिए जो अपना काम कर रहा, अपने इनकम रख रहा, अपना समय निर्धारित कर रहा, अपने मन से वेतन ले रहा, अपने मन से छुट्टी मार दे, अपने मन से टाइम दे रहा, तो प्राइवेट यानी निजी है। इस तौर पे भी समझ लीजिए। अब आ जाता सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट जितने नौकरी हो जाता है सरकारी नौकरी वाला, उसका जो इनकम आ जाएगा, सरकारी नौकरी वाला समझ जाते हैं, सरकारी नौकरी वाला एकदम सरकारी नौकरी का समझिएगा, सरकारी नौकरी
जितना भी इनकम आएगा सरकारी नौकर देते हैं उसका जो इनकम आएगा वो सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट वाला है। वो नौकरी सब सरकारी नौकरी की इनकम होगा सबको बांट देगा, नहीं, नौकर जो है वो सभी का है, मतलब सरकारी है। सैनिक हो गया या बैंकिंग सेक्टर हो गया जैसे आरबीआई तो गवर्नमेंट सरकारी है, और कई सारे सेक्टर है जो रेलवे हो गया सरकारी है, कुछ कुछ रेलवे प्राइवेट हो जा रहा है, या वायुयान हो गया, ये सभी फाइटर जेट या सब जो रहता है सरकारी ये रहता है, टैक्स के पैसे से बनाया जाता है। अब बात करते हैं संयुक्त यानी पीपीपी। पीपी का मतलब होता है पीपी ट्रिपल पी, पी की पावर 3, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पब्लिक मतलब सरकारी, पब्लिक का मतलब क्या हो गया एक टाइप से या तो ढेर सारा आदमी, बात करिए एगो प्राइवेट, सरकार और कोई प्राइवेट संस्था मिल करके पार्टनरशिप कर लेगा, उसी को क्या बोलेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे एगो रोड बनाना है, रोड के लिए सरकारें क्या कर रही है, जमीन दे रही, रोड के लिए सरकारें जमीन दे रही, सरकार के पास में पैसे नहीं, तो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे गिट्टी से बालू सब चीज सीमेंट यार सब गिरा के रोड बना दिया, रोड बनवा दिया। अब यहाँ पे टोल टैक्स वसूला जाएगा, एकदम धरा दिया जाएगा इसको, 5 साल 10 साल तक जितना का सड़क नहीं होगा 10 को सड़क के बदले वसूल लेगा टोल टैक्स, ठीक है। टोल टैक्स बिक जाता छतरे, इस तरीका से बनते गया, टैक्स लेगा, टोल टैक्स ले लेगा, रोड टैक्स ले लेगा, ढेर सारा टैक्स है, 70-80 प्रकार का टैक्स है हमारे देश में। तो पीपीपी में क्या होता है, कोई भी सड़क बन रहा है, ठीक है, सड़क बन रहा है, तो सड़क बन रहा है, सरकार के पास में पैसे नहीं, तो क्या करेगी सरकार, बैठे रहेगी। तो विकास के लिए ऐसा भी किया जाता है कि सरकार क्या करेगी, किसी अन्य कंपनी को, जैसे जियो हो गया, या जो बड़े बड़े कंपनी टाटा हो गया, इसको क्या करेगी, कहेगी तो हमारे पास पैसा नहीं है जी, तो क्या करो, बैठे रहो, तो क्या किया जाए, तो तब इनसे पैसा ले लिया जाएगा, इसको कहेगा कि आप जो है और अन्य चीजों को गिरा दीजिए, जैसे छड़ गिट्टी बालू ये सब हम भूमि दे रहे हैं, सरकार के पास में खाली जमीन है, तो वह क्या करेगा, दोनों पार्टनरशिप करके फिर जो उसमें प्रॉफिट होगा यानी टैक्स जो वसूला जाएगा, दोनों का आधा आधा 50% बांट लेगा, उसी को क्या बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी मॉडल कहते हैं। सहकारी यानी कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव क्या होता है, जैसे डायरी, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे मतलब छोटा छोटा किसान या छोटे छोटे व्यापारी एक साथ कोई वस्तु का उत्पादन करेगा, या कोई ऐसा एक टीम वर्क होगा, सरकारी हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, जो उसको गाइड करेगा, ब्याज छोटे कम ब्याज पे लोन प्रोवाइडेड करेगा। उससे क्या होगा कि जैसे डायरी हो गया, तो डायरी में आप देखिए, डायरी में अभी ढेर सारे लोगों को क्या मिला है, रोजगार मिला है। तो दूध कंपनियां ले लेगी, बड़े कंपनियां ले लेगी, और छोटे लोगों को कहेगी दूध का सही तरीका से उत्पादन करो, कौन से चीज खिलाया जाए गाय को कि अच्छे क्वालिटी का दूध दे, फिर दूध की मात्रा बढ़ाए, वो सभी गाइडेंस किया करेगी। और नहीं रहेगा जैसे मुर्गी पालन, बतख पालन, या मान के चलिए और अन्य चीजों का पालन करे जिससे रोजगार मिल सके, सहकारी मतलब छोटे पैमाने पे, और रोजगार मिल सके, रोजगार क्रिएट हो सके, सरकारों इसमें सपोर्ट करती है, कम ब्याज पे लोन क्या करती है, प्रोवाइडेड करती है। तो ये क्या हो जाता है, कोऑपरेटिव। जैसे समूह जो आ जाता है, समूह सुने होंगे, 10% वाला जमा करने वाला, 10 रुपया या 20 रुपया जमा किया जाता है एक सप्ताह में, तो ये कोऑपरेटिव के अंतर्गत ही आता है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये सेक्टर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छत्रक, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखे हैं और आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।